नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आप सबका अपने चैनल लर्न पाइथन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय जिसका नाम है वचन, जिसे इंग्लिश ग्रामर में नंबर बोलते हैं, के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ वाक्य दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बिल्ली दूध पी रही है, तो यहाँ पे क्या है, एक बिल्ली की बात कर रही है। बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। अब बिल्लियाँ कितनी हैं, 1 2 3 4, यानी कि एक से ज़्यादा। यहाँ पे क्या हुआ, बिल्लियाँ, तो यहाँ हमारी क्या है, बहुवचन, दूध पी रही है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है के ऊपर बिंदी नहीं है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे क्या है, बिंदी है। तो एक तो ये हो गया हमारा बदलाव। दूसरा क्या है, एक वचन को हमने किस में बदला, बहुवचन में। यहाँ पे हम बात कर रहे थे एक बिल्ली की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बहुत सारी बिल्लियों की, तो इसे हम बोलते हैं वचन। ये हमारा एक वचन, ये हमारा बहुवचन। बच्चों, अब इसकी परिभाषा देखिए। शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दोबारा देखिए, शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं के एक या अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। दोबारा देखिए वाक्य, बच्चा दौड़ रहा है। अब आप चित्र में देख के बोल सकते हैं कि एक बच्चा दौड़ रहा है। इस वाले पिक्चर में देखिए, बच्चे दौड़ रहे हैं। बच्चे क्या है, एक से ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या आया, बच्चों को हमने बदल दिया बच्चे। बच्चे दौड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हमने क्रिया भी बदल दी। अब है वचन के भेद। वचन के कितने भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन, शब्द के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। दोबारा देखिए, शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं के संख्या में एक होने का बोध होता है उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, बस्ता, पेंसिल, कुत्ता, ये सब क्या है, एक एक है, तो ये हमारा क्या है, एक वचन। शब्द अब है उसके बाद बहुवचन। शब्द के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या में एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, बस्ते, पेंसिलें, कुत्ते। अब यहाँ पे क्या है, इन चित्रों में सभी वस्तुएं एक से ज़्यादा हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, बहुवचन। अब है कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हमें ध्यान में रखनी है। द्रव्यवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। द्रव्यवाचक जिनको हम नाप तोल सकते हैं, भाववाचक जो हमारी एक्सप्रेशन, हमारी खुशी, हमारे मन के भाव को प्रकट करते हैं, उन संज्ञाओं का प्रयोग करते हुए हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। जैसे घी, तेल, मिट्टी, लोहा, सोना, पीतल, आकाश, पानी, जनता, ममता, करुणा, दया, क्रोध आदि। कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, लोग, आंसू, प्राण आदि। आदर प्रकट करने के लिए एक वचन की जगह बहुवचन का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी सो रहे हैं। अब वैसे तो पिताजी क्या है, एक ही व्यक्ति है, एक ही संख्या की बात हो रही है, लेकिन हमने यहाँ पे उनको आदर देने के लिए क्या लिखा है, सो रहे हैं। ऐसे तो नहीं बोला पिताजी सो रहा है, तो हमने उनको आदर देना है, तो हमने एक वचन की जगह बहुवचन का प्रयोग किया है। जैसे दादी जी बाजार गई हैं। अब दादी जी की हमसे बड़ी हैं, अब बड़ों को आदर देना है, तो हम क्या करेंगे, एक वचन की जगह पे बहुवचन का प्रयोग। तो दादी जी बाजार गई हैं। तू शब्द की जगह उसके बहुवचन रूप तुम का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन बदल जाने पर उनके साथ प्रयोग किए जाने वाले विशेषण और क्रिया के रूपों में भी परिवर्तन हो जाता है। अब है वचन परिवर्तन। शब्दों को एक वचन से बहुवचन में बदलना और बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के नियम इस प्रकार हैं। जैसे एक वचन में ए होता है तो उसको हमने क्या, अ लगा के बदला करना है। आँख, आँखें, चाल,
चाले, पुस्तक, पुस्तकें, गेंद, गेंदे। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इन सबके लास्ट में अ वर्ड है, जैसे गेंद, गाय, पुस्तक, सड़क। तो लास्ट में अ के साउंड आ रही है, तो उसको हमने कैसे ए की मात्रा लगा के बदल दिया बहुवचन में। सेकंड, आ को ए करना, जैसे बच्चा, लास्ट में आ की आवाज़ आ रही है तो उसको हमने ए लगा के बदल दिया बहुवचन में। जैसे पंखा, आ की आवाज़ आ रही है, पंखे। कपड़ा, आ, कपड़े। तो कपड़ा क्या हमारा एक वचन, कपड़े क्या है बहुवचन। उसके बाद है अंत में बड़ी ई को छोटी ई करके उसमें या जोड़ना, जैसे नदी। अब यहाँ पे लास्ट में क्या है, बड़ी की मात्रा, ये हमारा क्या एक वचन। जब हम नदी को बहुवचन में बदलते हैं तो जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई में बदल जाती है, और लास्ट में क्या लगाया, या, और ऊपर चंद्र बिंदु। तो नदी, नदियाँ, घड़ी, घड़ियाँ, बिजली, बिजलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, देवी, देवियाँ। नंबर 4, अंत में आ में ए जोड़ के, जैसे कविता, कविताएं। यहाँ पे आ है, आ के साथ हमने क्या जोड़ा, ए लगा के चंद्र बिंदु। गाथा, गाथाएं, ए लगा के चंद्र बिंदु। सभा, सभाएं, सेना, सेनाएं। नंबर 5, अंत में या को या लगा के बदलना, या, चिड़िया। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या है, या। एक वचन में आप देखेंगे तो चिड़िया में लास्ट में क्या है, या। जब हम चिड़िया को बहुवचन में बदलते हैं तो चिड़िया, यहाँ के ऊपर हमने क्या लगाया, चंद्र बिंदु। बुढ़िया, बुढ़िया, तो यहाँ पे या के ऊपर हमने क्या लगाया, चंद्र बिंदु। कुटिया, कुटियाँ, तो यहाँ पे या के ऊपर क्या लगाया, चंद्र बिंदु। उसके बाद है नंबर 6, ऊ, बड़े ऊ और ओ में जोड़ना, जैसे बहू। यहाँ पे ऊ पे कौन सी मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा। तो यहाँ पे क्या हमने क्या, बहुवें। लू, लुवें। ऋतु, ऋतुवें। गऊ, गौवें। तो यहाँ पे जो हमारी मात्राएं हैं, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 2 मात्राएं हैं औ की, तो हमने क्या लगाया, ओ के साथ ए लगा के चंद्र बिंदु। उसके बाद है नंबर 7, अंत में गण, वृंद, वर्ग, जन, लोग जोड़ना, जैसे अध्यापक। एक वचन में क्या है, अध्यापक। जब उसको हमने बहुवचन में बदला तो क्या लिखा, अध्यापक गण, तो हमने गण लगा के उसको बहुवचन में बदल दिया। पाठक, पाठक गण। श्रोता, श्रोता वर्ग। गुरु, गुरुजन। आप, आप लोग। छात्र, छात्र वृंद। कवि, कवि वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। अब देखिए हमारे जो ये थे एक वचन, उसको हमने बहुवचन बदलने के लिए क्या क्या यूज़ किया, लोग, वृंद, वर्ग, गण, जन। ये कुछ वाक्य शब्द हैं जो हमने एक वचन से बहुवचन बदलने के लिए प्रयोग किया। ये थे बच्चों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने पढ़ा कि वचन क्या होते हैं, वचन के भेद क्या होते हैं और वचन को बदलने के नियम क्या होते हैं। आपको आज की वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।